बेटा देखो जो ट्राइग्नोमेट्री तो बेसिकली जो ट्राइग्नोमेट्री वर्ड है इट इज अ ग्रीक वर्ड जो जिसका मीनिंग होता है टू मेजर दी लेंथ ऑफ साइड इन ट्राइंगल। ठीक है, तो किसी भी ट्राइंगल की साइड को अगर हमें मेजर करना है देन वी यूज ट्राइग्नोमेट्री। ठीक है, अब आती है बात कि ट्राइग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है। तो ट्राइग्नोमेट्री का बेसिकली यूज जो बेटा होता है वो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? तो राइट एंगल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल जिसमें कि आपका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, दैट इज ए बी सी। तो एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों एंगल्स का सम आपका जो है वो 90 डिग्री होता है। दैट एंगल बी इज 90 डिग्री and angle A plus angle C equals to 90 degree. That is called a right angle triangle. है ना? तो हमेशा याद रखेंगे कि right angle triangle में जो एंगल राइट होगा that is 90 डिग्री का, उसके सामने की साइड हमेशा जो है वो हाइपोटेनियस होगी और इसको हम H से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब लेट सपोज हमको कोई एंगल दिया गया है थीटा, तो थीटा के जो सामने की साइड होगी that is this one AB। तो AB यहाँ पर डिफाइन होगी, AB is what? AB is perpendicular, that is denoted by P। तो AB को हम लोग डिनोट करेंगे P से, P is perpendicular। तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी बेटा वो होगी आपकी परपेंडिकुलर। अब नेक्स्ट मान लीजिए आपका जो ये एंगल थीटा दिया गया है ना, तो ऐसे ही इस वाले एंगल के सामने की साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। इतना समझ गए कि थीटा जो वैल्यू दी जाती है उसके जो सामने की साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। थीटा जिस वर्टेक्स पर दिया जाएगा उसके सामने की साइड जो है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। चलिए अब देखते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया अभी कि ये थीटा है तो इसके सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनियस। तो जो साइड बची उसको हम कहेंगे बेस। जो भी साइड बचेगी दैट इज कॉल्ड बेस। तो BC जो है वो हमारा हो गया बेस और इसको हम B से डिनोट करेंगे। तो H इज फॉर हाइपोटेनियस, B for base and P for perpendicular है ना। तो H फॉर आपका हाइपोटेनियस, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर। थीटा जो गिवन होगा उसके सामने वाली साइड होगी हमारी परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा रहेगी आपकी हाइपोटेनियस और जो साइड बच जाएगी दैट इज बेस। ठीक है, तो ट्राइग्नोमेट्री क्या थी समझ गए। ट्राइग्नोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड, इसका यूज होता है किसी भी ट्राइंगल की साइड की लेंथ को मेजर करने के लिए। अब हम लोग ट्राइग्नोमेट्री का बेसिकली यूज कहाँ करते हैं? तो हम लोग यहाँ यूज करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपके 9th के सिलेबस में ही है, 9th के सिलेबस में आपके राइट एंगल ट्राइंगल ही है, इसमें हम ट्राइग्नोमेट्री का यूज करेंगे। ठीक है, तो इतना समझ गए। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट इज ABC और ये वाला ABC। ठीक, तो देखते हैं हम कि जो वर्टेक्स B है इस पे 90 डिग्री एंगल जो है फॉर्म हुआ है। लेट इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में ये एंगल थीटा है और लेट इस वाले ट्राइंगल में वर्टेक्स C जो है वो आपका थीटा एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि थीटा के सामने वाली जो साइड है उसको हम डिनोट करेंगे परपेंडिकुलर, दैट इज P। ठीक है, सेम एज अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर P, है ना।
अभी मैंने बताया था कि जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली साइड हमेशा जो है वो रहेगी हाइपोटेनियस, दैट इज एच। तो हमेशा ये हाइपोटेनियस रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो जो बची साइड है वो हमारी बेस बन जाती है, जैसे कि इस वाले ट्रायंगल में ये बेस बना है ना, और इस वाले ट्रायंगल में ये बेस बना। तो कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें, जो एंगल दिया होगा थीटा जहां पर दिया होगा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री के सामने ऑलवेज हमेशा हाइपोटेनियस, एंड जो साइड बच गई वो हमारी बेस हो जाएगी, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे बेटा कि बात हो गई ट्राइग्नोमेट्री है क्या, ट्राइग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, बात ये होगी कि ट्राइग्नोमेट्री अप्लाई कहाँ होगी। अब बात इसकी करेंगे ट्राइग्नोमेट्री में फॉर्मूले क्या हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिक आइडेंटिटीज जो है वो है आपकी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, और द लास्ट वन इज कॉट थीटा। ठीक है, तो ये 6 बेसिक आइडेंटिटीज हैं जिसको हम अप्लाई करेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल पर। कैसे? साइन थीटा का मतलब होता है आपका, बेसिकली ये जो है ये रेशियो को जो है डिनोट करते हैं। साइन थीटा का मतलब होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, सेम एज अगर हम लोग कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा को अगर हम लोग देखते हैं तो टेन थीटा का मतलब होता है दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस। सेम एज अगर सेक थीटा में आते हैं तो सेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉसेक थीटा आपका रिवर्स हो जाता है साइन थीटा के, जैसे कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेम एज कॉट थीटा जो है वो रिवर्स होता है टेन थीटा का, टेन थीटा दैट इज बेस बाई परपेंडिकुलर। तो अब हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि साइन थीटा का मतलब था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का मतलब था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा का मतलब था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम नजर डालते हैं सेक थीटा पर। तो सेक थीटा का मतलब है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस को अगर हम देखें, ऊपर देखने की कोशिश करें, ऊपर 3 आइडेंटिटीज में, तो हमको कॉस थीटा मिलता है कि कॉस थीटा को अगर हम रिवर्स करके लिख दें तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस आ जाए। दैट मीन्स अगर हम इसको कॉस थीटा लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेम एज जो है वो आपका कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा की वैल्यू है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर हम ऊपर की 3 आइडेंटिटीज में देखते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हमको मिलता है साइन थीटा में, तो दैट इज 1 बाई साइन थीटा एंड दैट इज 1 बाई टेन थीटा, है ना। तो इसका ये मतलब है कि कॉस थीटा की अगर कोई वैल्यू है और अगर हम उसको रिवर्स कर देते हैं तो वो सेक थीटा बन जाता है। सेम एज अगर साइन थीटा की कोई वैल्यू है उसको आप रिवर्स कर देंगे तो वो कॉसेक थीटा बन जाएगा। टेन थीटा की कोई वैल्यू है उसको आप जब रिवर्स कर देंगे तो वो बन जाएगा कॉट थीटा। सेम एज कॉट थीटा बराबर है 1 बाई टेन थीटा के, कॉसेक थीटा है 1 बाई साइन थीटा के, सेक थीटा है आपका 1 बाई कॉस थीटा के। और ये हमारी जो है ये आइडेंटिकल वैल्यूज हैं। सेम एज अगर हम देखें तो यहाँ साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉसेक थीटा के, सेम एज कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा के, और सेम एज टेन थीटा आपका हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो रेशियो है, जो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। सेम एज ये जितने भी हमारी आइडेंटिटीज हैं ये एक रेशियो को शो करती हैं, है ना, जो कि इस ट्राइंगल में अप्लाइड होती हैं। कैसे अप्लाइड होती हैं कि अगर मान लीजिए
हमने परपेंडिकुलर इस वाली साइड को यहां ना रख के थोड़ा इसको आगे बढ़ा दिया, लेट हमने परपेंडिकुलर ये लिया होता, देन आपकी हाइट भी जो है वो कम हो गई होती उसी रेशियो में, जिस रेशियो में आपका परपेंडिकुलर शिफ्ट हुआ है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहेगी। कब? जब हम परपेंडिकुलर या बेस या हाइपोटेनियस है ना किसी को भी डिस्प्लेस करते हैं। अगर हम हाइपोटेनियस को आगे ले लें, लेट यहां पर ले लें, तब भी जो हमारी वैल्यू है वो सारी कांस्टेंट रहेंगी। है? कैसे रहती हैं इसको हम लोग आगे क्वेश्चंस में समझेंगे। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मींस ए बी बाई सी ए। तो साइन थीटा, क्योंकि थीटा ये है हमारा, थीटा जो है वो एंगल को डिनोट करता है, तो साइन थीटा जो है होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज ए बी बाई ए सी, है ना। तो अगर हमें ए बी की वैल्यू दी गई है, थीटा की वैल्यू दी गई है, तो ए सी की वैल्यू हम आराम से ड्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सेम एज सारी आइडेंटिटीज का यूज जो है हम इसी राइट एंगल ट्राइंगल में करेंगे। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन फर्स्ट क्लास। अभी इसमें इंट्रोडक्शन सेकंड क्लास आनी बाकी है। इसके बाद आपके सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर किए जाएंगे और आपका कोई भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा जो कि यहाँ पर कवर ना किया जाए, है ना। तो स्टे ट्यून विद अस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो रेड बटन आ रही होगी सब्सक्राइब की, उसको हिट कीजिए और आगे जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि जितनी वीडियोस हमारी पड़ेंगी चैनल पे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।